देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखो तो यहाँ कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी कट जाएगा प्लस माइनस से, इधर क्या बचेगा साइन ए प्लस बी प्लस जोड़ने पर कटा है ना साइन ए माइनस बी बराबर इधर जो होगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ई एक फॉर्मूला बनता है, यानी इससे भी सीजीएल मेंस 2017 में सवाल पूछा गया, इस पे भी आधारित सीजीएल मेंस 2017 पे, यानी ई वैल्यू दिया था, इसको उल्टा ही लिखना है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में रहे तो इसको लिख सकते हैं हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर 2 साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में रहे तब इसको लिख सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला होता है कि हम ए प्लस बी को सी मान लेते हैं, ए प्लस बी को सी मान लेते हैं और ए माइनस बी को डी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, 2a बराबर क्या होगा सी प्लस डी, ए बराबर सी प्लस डी बटा में 2, तो ए का वैल्यू निकल गया। दूसरा a प्लस बी बराबर पानी डाल दिया सी है और a माइनस बी बराबर डी है। इसको जब सॉल्व करेंगे घटाते हैं, इसको माइनस करेंगे प्लस ये माइनस हो जाएगा, a से एक कट जाएगा, 2b बराबर c माइनस डी होगा, तो b बराबर क्या आएगा c माइनस डी बटा में 2। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला रखे, यही वैल्यू यहाँ रखना है कि a प्लस बी के जगह पर क्या मानेंगे a प्लस बी बराबर सी, तो a प्लस बी के जगह पर हम c रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस a माइनस बी की जगह पर डी, तो साइन डी बराबर 2 साइन a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a की जगह पर c प्लस डी बाई 2, यानी c प्लस डी बटा में 2 इंटू b की जगह पर कॉस तो लिखेंगे ही, b की जगह पर क्या लिख सकते हैं c माइनस डी बटा में 2, c माइनस डी बटा में 2। ई फॉर्मूला बन गया साइन सी प्लस डी का। ई फॉर्मूला 2016 सीजीएल नहीं सीएचएसएल का एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा हुआ, जितना एग्जाम हुआ है हर एक शिफ्ट में पीटी का क्वेश्चन देख लें सीएचएसएल का, इस पे आधारित 4 फॉर्मूला होता है, चारों पर साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर प्लस में लिखते तो पहले साइन आता है बाद में कॉस आता है। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इसको लिखो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला फिर से लिखो, कितना बार लिखे हैं याद तो हो जाना चाहिए। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये ना। दूसरा साइन ए माइनस बी का जब लिखोगे ए माइनस बी का क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए साइन बी। इस बार जोड़ने पर कटा था, जोड़ने पर काटे थे, इस बार घटाओ इक्वेशन को, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, ई प्लस ई वैल्यू इस बार कटेगा साइन कॉस से साइन कॉस, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी। इधर क्या आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी और बराबर इधर देखिए जुट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है, ये भी फॉर्मूला कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर होता है 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इसी फॉर्म में सवाल दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा, इतना इस फॉर्म में निकाल के तब सॉल्व करना है। उसको लिखा रहेगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में एंगल दिया रहेगा उसके जगह पर, तो सॉल्व करें। इस फॉर्म में लिखोगे फॉर्मूला को तब सवाल ही सॉल्व होगा, समझ गए, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन सब। चलो दूसरा a प्लस बी के जगह पर क्या माने थे सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन सी माइनस ए माइनस बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं डी, साइन डी बराबर
2 cos ए की जगह पर ए बराबर सी प्लस डी बाई 2 ना, तो सी प्लस डी और बट्टा में 2 इंटू साइन बी की जगह पर क्या लिखते हैं सी माइनस डी बट्टा में 2। एक दूसरा फॉर्मूला ये बन गया, यानी साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। याद रहेगा? देखो कुछ होने लिखे थे, कहाँ कुछ लिखे थे? cos a इंटू cos b माइनस साइन बी, और cos a माइनस b का फॉर्मूला cos A into cos B plus cos a इंटू cos b, sin माइनस वाला में प्लस हो sin गया A sin B साइन a इंटू साइन बी, यही ना? दोनों को जोड़ने पर काटोगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस में प्लस ना कट जाएगा। इधर क्या बचेगा cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b बराबर क्या आएगा 2 cos A into cos B 2 cos a इंटू cos b। यानी इस फॉर्म में भी सवाल आवे तो तुम लोग बना लोगे ना, याद कर लेना कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b बराबर 2 cos a इंटू cos b होता है। प्लस वाला में cos a आता है, माइनस वाला में sin आ जाता है। अब a प्लस b की जगह पर फिर से क्या लिखोगे? a प्लस b की जगह पर क्या लिखते हैं? c है ना। a प्लस b बराबर क्या माने हैं? c। sin c या cos c और प्लस a माइनस b की जगह पर d cos d बराबर 2 cos a की जगह पर क्या लिखोगे? C plus c प्लस d बट्टा में 2 इंटू cos b की जगह पर c माइनस d बट्टा में 2, यानी cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला होगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। याद रहेगा ना? देखो यहाँ प्लस रहता है तो cos में आता है, यहाँ माइनस करेंगे अगली बार घटाएंगे तो साइन के रूप में आ जाएगा। ध्यान रखो ये सब चीज को। फोकस करो। बैटरी खत्म हो गया कितना हो जाएगा cos a into cos b cos a इंटू cos b cos साइन इंटू साइन बी sin a इंटू sin b होता है ना। और cos a माइनस b cos a into cos A into cos B cos a इंटू cos b cos b plus प्लस sin a sin a इंटू sin। इसको सॉल्व करोगे, इस बार घटाने पर माइनस कर रहे हैं हम, सब जगह माइनस हो जाएगा। तो देखो ये प्लस में और ये माइनस में ही कट जाएगा, ये दोनों माइनस में आया है जुटेगा। तो यहाँ क्या आएगा cos a प्लस b माइनस cos A minus B a माइनस b बराबर 2 देखो माइनस 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 रह sin जाएगा A 2 sin a into sin B sin b। इसको याद रखना। और दूसरा a प्लस b की जगह पर ये माइनस बी है a माइनस b a प्लस b बराबर कितना माने c, तो cos c माइनस cos d a माइनस b की जगह पर d लिखेंगे, तो माइनस 2 sin a की जगह पर क्या लिख सकते हैं b by 2 c प्लस d बट्टा में 2 इंटू साइन c माइनस d बट्टा में 2। एक तो ये फॉर्मूला होता है माइनस लगा करके, और ई माइनस को यहाँ से हटा दोगे, देखो ई माइनस यहाँ से हटा दोगे, अंदर गुना करोगे तो इसमें गुना कर दो, डी प्लस में और सी माइनस में आ जाएगा। यानी कभी कभी ऐसे भी पूछता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बटा में 2 इंटू साइन d माइनस c हो जाएगा यहाँ बटा में 2। अगर माइनस हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से माइनस हटाते हैं तो सब तो गुने में है ना, तो सीधा हम इसमें गुना करते हैं,
तो डी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस डी प्लस हो जाएगा, और सी प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस। में। तो डी माइनस सी बटा में 2 होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ से माइनस हटा देंगे तब यहाँ डी माइनस सी हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला को याद रखना, एक ही है दोनों, खाली माइनस को आगे ले गए सकते हो। हाँ, क्या होता है cos 2a का? cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos minus sin square square a minus 1, 2 cos square a minus 1। देखो एक इस साइड माइनस में, इस साइड लाएंगे तो प्लस में। तो cos 2a प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा। दो इस साइड गुना में, इस साइड भागा में, यानी इसको हम सीधा cos स्क्वायर a लिखना चाहेंगे तो 1 प्लस अंदर 1 प्लस cos 2a और बट्टा में कितना 2। देखो एक को पहले लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। cos दोनों प्लस हम किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो 1 प्लस cos 2a और ये दो जो गुना में था इस साइड कहाँ जाएगा भागा में, भागा में आ गया। cos a बराबर अगर लिखना चाहोगे cos a बराबर क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस cos 2a by 2 1 प्लस cos 2a बट्टा में 2। ये फॉर्मूला जो लगाएंगे कहाँ 22.5 डिग्री का मान निकालने के क्रम में पूछा हुआ है। देखा असाइनमेंटों में दिया है कि पूछेगा कि tan 22.5 डिग्री का मान पाई बट्टा 8 का मान बताओ। ये आगे है सवाल, हम लिखा रहे बता रहे, अभी तो tan का नहीं लिखे, cos का लिखे हैं। तो cos में पूछ दे कि पाई बट्टा 8 का मान बता दे, इसका मान पूछेगा। cos 22.5 डिग्री का मान बतावे कितना होगा। तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला लगाओगे, क्या हो जाएगा 22.5 रखोगे तो 22.5 दूना कितना होता है 45, 45 cos 45 डिग्री का वैल्यू धेले है, यहाँ पर रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इस इसका हम निकाल रहे हैं। देखो पाई बाय 8 देगा या cos 22.5 डिग्री कहेगा cos 22 पूर्णांक 1/2 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो फॉर्मूला तो जानते हो कि cos a बराबर जब लिखोगे यहाँ पर 22.5 डिग्री लिखोगे, एक जगह पर कितना 22.5 डिग्री ना, तो बराबर अंदर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 22.5 दूना 45 और बट्टा में 2 है ये ना 45 cos 45 डिग्री का वैल्यू। 2 by 2 1 by अब इसको सॉल्व करोगे √2 एलसीएम हो जाएगा, तो √2 प्लस 1 यानी हो जाएगा √2 प्लस 1 और बट्टा में 2√2 ये ना, √2 बट्टे में आ जाएगा। तो इतना लिख सकते हो, या इसको भी और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर सकते हो। क्या इतना लिख सकते हो तो cos 22.5 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। ये चीज ध्यान रखना ये ना। तो 2 sin स्क्वायर a को इस साइड भेज दो और इसको उस साइड भेजो, इधर भेजोगे तो 2 sin स्क्वायर a प्लस में आ जाएगा और इधर ही cos 2a आ जाएगा, तो 1 माइनस cos 2a, दो गुना में तो साइड बट्टा में स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी sin a बराबर क्या लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस cos 2a बट्टा में 2। तो ये sin 22.5 डिग्री का मान निकालने के लिए sin 22.5 डिग्री का लिखोगे tan a बराबर, तो देखो यही फॉर्मूला से tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा का मान क्या निकला है 1 माइनस cos 2a √1 minus cos 2a by 2 2a और बट्टा में 2, तो इसके बट्टा में भी 2 आएगा और cosो के बट्टा में 2 आएगा, तो दोनों कटिए ना जाएगा। और cos के बाद क्या होता था 1 प्लस cos 2a, यही tan 22.5 डिग्री का निकाल भाई। cos a बराबर जो लिखे हो cos के फॉर्म में क्या लिखे हो 1 प्लस cos 2a बट्टा में 2 और sin के फॉर्म में क्या लिखे हो अंडर रूट 1 माइनस cos 2a और बट्टा में 2। तो tan जब लिखोगे tan a तो क्या आ जाएगा बट्टे में आएगा कि नहीं आएगा, देखो तो sin बट्टा में cos लिखते हैं, ये sin वाला मान यही है ना 1 माइनस cos 2a और बट्टा में 2 लिखोगे, यहाँ बट्टा में भी 2 यहाँ भी 2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, यही आ जाएगा 1 प्लस cos 2a। इस 22.5 डिग्री का मान निकालने के लिए परफेक्ट है फॉर्मूला। अब हो गया खत्म पूरा फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला था सब लिखा चुके हैं। तो भाई सर
हाँ ये तो वही है। और लिखना है सो लिखना है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला दोनों को लिखवा दोनों को गुना करो। कैट का एग्जाम देना है दोनों को गुना करो। कथी सर बताओ सर कैट सीडीएस इस सब का एग्जाम दोगे तो उस सब को थोड़ा सा पढ़ना है। देखो त्रिकोणोमेट्री का जो सवाल आता है ना एग्जाम में फार्मूला बेस्ड नहीं आता है, बेसिक आता है। फार्मूला बेस्ड बहुत कम आता है। जैसे सब फार्मूला जो लिखे हैं इससे पहले साइन सी प्लस साइन बी का फार्मूला उस सब का सवाल बहुत कम आता है, लेकिन आता है 2017 में खूब पूछा है, उसके बाद फिर से कम आ रहा है। हो सकता है इस बार एनटीपीसी में दनादन दे वो सवाल, नहीं तो फार्मूले समझ गया, याद रहेगा ना जी। हाँ, तो याद कर लेना तो लोग। अब एगो सवालों हो जाए इसी पे।